नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। आपको बता दें कि जिस तरह से आज लोकसभा में बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जो सवाल उठाए गए जेडीयू के सांसद के द्वारा, उसको लेकर वित्त राज्य मंत्री की तरफ से जो है सीधा रूप से कहा गया कि बिहार जो है विशेष राज्य के दर्जे को लेकर क्राइटेरिया वो पूरा नहीं करता है। इसको लेकर बिहार की राजनीतिक सियासत गर्म हो चुकी है। जहां कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने सीधा रूप से निशाना साधा है, तो वहीं इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने भी सीधा रूप से सवाल पूछ दिया है। तो क्या कुछ प्रवक्ताओं के बयान है, छोड़ जाते हैं आपको तमाम बीजेपी के प्रवक्ताओं के बयान के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जो है सदन में कहा गया कि बिहार जो है विशेष राज्य के दर्जे को लेकर फुलफिल नहीं करता है, क्राइटेरिया को नहीं करता है, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर ही एनडीए से गठबंधन किए थे। देखिए, नीतीश कुमार जी एनडीए के मजबूत सहयोगी पार्टनर है। एनडीए में काहे आए थे, किस लिए आए थे, ये विपक्षी को कैसे पता चल गया? उन विपक्षियों से पूछिए कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के नेताओं से भी पूछिए और राष्ट्रीय जनता दल के नेता से भी पूछिए कि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार थी और विशेष राज्य के दर्जे के फार्मूले को खत्म किया जा रहा था, ये लोग क्या कर रहे थे बैठ के? लालू प्रसाद जी उसके सहयोगी थे। आज लालू प्रसाद जी ने सीएम से इस्तीफा मांगा है, शर्म नहीं आती है? आप तो सहयोगी थे मनमोहन सिंह जी के, और उस समय विशेष राज्य के दर्जे के फार्मूले को खत्म किया जा रहा था। क्यों नहीं मुंह खुला था आपका? आप लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करिए। बिहार की जनता अब आपके झांसे में आने वाली नहीं है। लालू प्रसाद जी, ये बहुत दिन ये झूठ की दुकान नहीं चलती है, झूठ और फरेब की दुकान बहुत दिन नहीं चलती है। बिहार को निश्चित रूप से कल जो बजट पेश हो रहा है, निश्चित रूप से भारत की सरकार जिस प्रकार से पिछले बार 1,25,000 करोड़ रुपए के देने का काम किया था, इस बार भी बजट में बिहार को निश्चित रूप से कुछ अलग ही मिलेगा। हेलो, सवाल अनेकों है। एक तो बिहार में कानून व्यवस्था खत्म हो गया आराम से, और दूसरा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी के द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी से मांग किया गया था। इसकी आगे बढ़ाते हुए विधानसभा के दोनों सदनों से, विधानमंडल के दोनों सदनों से पास होकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये प्रस्ताव गया था। आज तो डबल इंजन की सरकार है। जो केंद्र में शामिल है मंत्री विभिन्न दलों के, वो मांग कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आप किससे मांग कर रहे हो? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तीसरा, बिहार में जो जातीय गणना हुआ, आरक्षण का दायरा बिहार सरकार ने बढ़ाया, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से मांग करूंगा कि 9वीं अनुसूची में लागू करे आरक्षण के दायरे को, और नहीं तो ये बीजेपी वाले ऐसे ही करते रहेंगे, पीआईएल करते रहेंगे और ये हमारा मामला चलता रहेगा। अच्छा, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आपके विपक्ष के नेता गायब हैं। आपके विपक्ष के नेता? हम है नहीं, विपक्ष के नेता सब तेजस्वी यादव यहाँ है। उनके यहाँ भले कोई दूसरा होगा, हमारे यहाँ तो सब तेजस्वी यादव ही है। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए में यानी कि नरेंद्र मोदी के साथ इसलिए गए थे और कहे थे कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, विशेष राज्य का दर्जा हम नरेंद्र मोदी से दिलवाएंगे बिहार को। और अब जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल जी के लोकसभा में पूछे गए सवाल पर भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बिहार विशेष राज्य दर्जा प्राप्त करने की क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। अब नीतीश कुमार को सोचना है कि नरेंद्र मोदी के साफ इनकार के बाद कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तो नीतीश जी क्या करेंगे?
क्या नरेंद्र मोदी जी से समर्थन वापस लेंगे या स्वयं को मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देंगे, क्योंकि उनकी कोई बात न नरेंद्र मोदी जी माने न उनका स्वयं के लोग मान रहे हैं। लोकसभा सत्र के दौरान आज जो है बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जो बातें उठाई गई, कहा गया कि जो है बिहार जो है विशेष राज्य के दर्जे के लिए फुलफिल नहीं करता है, क्या कुछ कहेंगे? विपक्ष भी हमलावर है। बिहार के विशेष राज्य की दर्जा की बात है, तो बिहार का विशेष राज्य की दर्जा जब माननीय नीतीश कुमार जी केंद्र में सरकार में थे, उस समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तो क्यों नहीं दिए? आज विशेष राज्य की दर्जा इनका एक बहाना है, मैं कह रहा हूं। इसलिए बहाना है कि ये चाहते हैं कि केंद्र या बीजेपी मेरे चरणों में झुक कर रहे, तो ये नहीं होने वाला है। और कैटेगरिया केंद्र सरकार बता रही है ना, तो कैटेगरिया आप समझ लीजिए, जिस दिन मेरी सरकार आ जाएगी बिहार और पूरे देश में, देख लीजिएगा कि कितना बिहार का विकास होगा। इनको जितना पैसा दिया जा रहा है कोई हिसाब नहीं है कि कहाँ विकास कर रहे हैं, कहाँ विनाश कर रहे हैं। जैसे करबिगहिया का पुल देख लीजिए, कितना दिनों से, कितना वर्षों से लटका हुआ है, ये जानबूझकर लटकाए हुए हैं। और जो भी पुल पुलिया बना है हर जगह टूटिए रहा है। और अभी पटना में जो पुल बना है उस पर के परछक्के उड़ रहे हैं और दिखाई दे रहा है रड टोटल। क्या ये विकास करना चाहते हैं? विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा और समय के साथ मिलेगा। यानी अभी विशेष राज्य का दर्जा कोई संभावना नहीं है? नहीं।